नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 19 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजनायक महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीनियर डिप्लोमेट महेंद्र सिंह कान्याल, इनको सीरिया के अंदर नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, मतलब ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? तो प्रेजेंट टाइम में ये सूरीनेम में है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीरिया। अभी हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था, इंडियन गवर्नमेंट सीरिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 2000 मैट्रिक टन चावल भेंट कर रही है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीरिया। अब बात यहाँ पर सीरिया की हुई है, तो सीरिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है सीरिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, एग्जाम में कैपिटल पूछी जाती है, तो दमास्कस इसकी कैपिटल है। देखो ये है मेडिटेरियन सी, इसकी आप लोकेशन याद रखेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चार ऑप्शन देता हूँ। पहले नंबर पर सीरिया, दूसरे पर है लेबनान, तीसरे पर है इजराइल और चौथे पर है जॉर्डन। अब ये बताइए आप, इन चारों में से किसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है? तो देखो पहले सीरिया देखिए आप, सीरिया की बाउंड्री लगती है। दूसरे नंबर पर है लेबनान, इसकी भी बाउंड्री लगती है। तीसरे पे है इजराइल, इजराइल की भी बाउंड्री लगती है। लेकिन यह है जॉर्डन, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। ये लैंड लॉक्ड देश है, चारों तरफ से ये बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो फोर्थ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। और देखो जो क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके दूसरे एग्जाम में जैसे एसएससी, बैंक, इन सब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को 17 फरवरी 2021 को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका टीकों की 5,80,000 खुराक मिली है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये देखो महाराष्ट्र के पुणे में है। क्वेश्चन यहीं से उठेगा, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखो अभी हाल ही में अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना को 17 फरवरी 2021 को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका टीकों की 5,80,000 खुराक मिली हैं। ये वैक्सीन डेवलप किसके द्वारा की गई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन ये एग्रीमेंट दूसरे देशों के द्वारा जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ क्यों किए जा रहे हैं, समझाता हूँ। देखो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मतलब वैक्सीन कहीं पर भी डेवलप हो, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो सबसे ज़्यादा भारत में ही की जाती है। इसलिए दूसरे देशों के द्वारा भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए। तो समझ गए ना। अब देखो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या उठेगा? ये है क्या? ये बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब इसके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन इंपॉर्टेंट है। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, वहां पर इसके चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है, नाम क्या है? अदार पूनावाला। फिर से बोलता हूँ, अदर पूनावाला, ये इसके चेयरमैन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है अर्जेंटीना की लोकेशन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है अर्जेंटीना, ये देखिए। अब इसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स। ये एग्जाम में पूछी जाती है। प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडेज। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अल्बर्टो फर्नांडेज। ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के। बोलिविया और पैराग्वे, यही दोनों देश ऐसे हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो लैंडलॉक्ड हैं, जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। देखो दोनों देश ये लैंडलॉक्ड हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार का उठता है? पेम्पास, ये क्या है? ये ग्रासलैंड है। एग्जाम में पूछा जाता है ये किस कंटिनेंट में है? तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। पहले तो आप ये याद रखेगा। अगर देश पूछा जाए तो देखो ये है अर्जेंटीना और इधर है ये उरुग्वे। इधर देखिए आप, ये है उरुग्वे। इन दोनों देशों में ये पंपास ग्रासलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु सरकार के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। अब बात यहाँ पर तमिलनाडु की हुई है, तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये जो भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार तमिलनाडु फॉरेन टूरिज्म में पहले स्थान पर रहा है। देखो इसमें बात हुई है फॉरेन टूरिज्म की, मतलब
विदेश से सबसे ज़्यादा जो लोग भारत के अंदर घूमना फिरना पसंद करते हैं वो तमिलनाडु का पहले स्थान पे करते हैं। फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु है। बात करें डोमेस्टिक टूरिज्म में तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसका पूरा नाम है। थर्ड पॉइंट क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाम क्या है, इदप्पड़ी के पलानीस्वामी, इन्होंने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट क्या है, तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। फिफ्थ पॉइंट, लगातार छठी बार ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु बेस्ट स्टेट साबित हुआ है। ये तो बात करी हमने तमिलनाडु के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है तमिलनाडु की लोकेशन। ऊपर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। अब तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो देखो कैपिटल है इसकी चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है, इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में स्थित हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील रसोई सहायकों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, तो ये किया है भी हाल ही में झारखंड की सरकार ने। तो अब कितने रुपए मिलेंगे, अब मिलेंगे 2000 रुपये मिड डे मील के जो असिस्टेंट हैं इनको। समझ गए ना, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। अब बात यहाँ पर झारखंड की हुई है, तो पहले आप झारखंड की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है झारखंड की लोकेशन। अब इसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। झारखंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी रांची। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि रंजन। और इन 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। यह आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप और अफ्रीका के विदेशी दूतों का प्रतिनिधिमंडल 17 फरवरी 2021 को किस राज्य यूटी के 2 दिवसीय दौरे पर है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छूट ना जाए इसलिए इसको भी कवर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसके बारे में बातचीत की इन सभी लोगों से, जो यूरोप और अफ्रीका के जो विदेशी दूत यानी फॉरेन एनवॉय आए थे। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। क्यों, क्योंकि 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था। और देखो पहले इनका नाम क्या था, इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इनको ही फिर आगे चल के रामकृष्ण नाम से जाना जाने लगा। ये है कौन, पश्चिम बंगाल का जो हुगली जिला है, हुगली जिला में एक गांव में नाम क्या है, कमरपुकुरू। कमरपुकुरू गांव में जो एक गरीब ब्राह्मण फैमिली है उसी से ये बिलोंग करते हैं। तो 18 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे ये मनाया जाता है। बात करें 11 फरवरी को, देखो इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी होती है इसी मौके पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी 18 फरवरी सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखो ये राइटर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, नेचुरलिस्टिक भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। नाम क्या है, नाम है इनका देखो थियोडोर बसकरन। फिर से बोलता हूँ, थियोडोर बसकरन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्हीं को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया है इसी के लिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रॉबर्ट एरविन, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। सादत रहमान,
सादत रहमान, इनका भी नाम काफी दिनों से चर्चे में है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी, इनकी बात करें, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। एक नाम और याद रखेगा, पोल जाचेरिया। पोल जाचेरिया को एजुतजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। नाम दूसरा ऑप्शन क्या है, डेन डेविड पुरस्कार, इनकी भी बात कर लेते हैं। डेन डेविड पुरस्कार 2020, इस अवार्ड से गीता सेन को, फिर से बोलता हूँ, डेन डेविड पुरस्कार 2020 से गीता सेन को सम्मानित किया गया था। तो इस 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, थियोडोर भस्करन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने मणिपुर चिकित्सक और राज्य पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर यंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये किया है सी, जापान ने। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जापान। इन्होंने भारत और जापान के बीच में जो रिश्ते हैं इनको मजबूत करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जापान के द्वारा। अब बात जापान की है, लोकेशन देखिए जापान की, यह है जापान की लोकेशन। इसकी अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। अब यहाँ से आप देखो, सेंडाई, नगोया और इधर है ये हिरोशिमा और इधर ये कागोशिमा। इन चारों को आप याद रखेगा। कभी कभी नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी आ जाता है। ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। इनके बीच में जो लाइन इनको अलग करती है कौन सी है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है काफ़ी बार। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया? तो ये किया केरला के जो मुख्यमंत्री हैं। नाम क्या है? पिनराई विजयन। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर से बोलता हूँ, केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। मकसद क्या है? यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बूस्ट करना। अब बात यहाँ पे देखो केरला की हुई है, ये केरला में है, तो केरला का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। केरला सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। मकसद क्या था? देखो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे किसी पर्सन को अगर किसी सांप ने काट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या स्टेप लेने हैं, क्या इनिशिएटिव लेने हैं, वो सब जानकारी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। दूसरा पॉइंट, केरला के मुख्यमंत्री ने फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए के फोन को लॉन्च किया। के फोन का पूरा नाम क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। थर्ड पॉइंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीपी जॉय जल्द ही विश्वास मेहता का स्थान लेकर केरला के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। केरला सरकार ने केरला नॉलेज मिशन को लॉन्च किया था। केरला की सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को भी स्टार्ट किया था। ये तो बात करी हमने केरला के करंट अफेयर के बारे में। लोकेशन देखिए केरला की कहाँ पर है। यह है केरला की लोकेशन। कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीट है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ये केरला को बोला जाता है। केरला के अगर हम कुछ लेक की बात करें, अस्तामुडी लेक ये इंपॉर्टेंट है, पेरियर लेक और ये देखो वेम्बनदु लेक और अकुलम लेक, ये चारों लेक केरला में स्थित हैं। कोची इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन ये केरला हाई कोर्ट कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में ही छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्यों? देखो ई छावनी क्षेत्र में जो भी मतलब वहाँ पे लोग हैं ना, उनको ऑनलाइन म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइड कराना ये इसका मेन मकसद है। और वो घर बैठे अपनी शिकायतों तो मतलब जो भी उनकी शिकायत है वो उनको इस पोर्टल पर बता सकते हैं और इसको फिर इजीली सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ये थे हमारे आज का करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, किस राज्य ने माँ योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने जरूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए मतलब 5 रुपए में खाना दिया जाएगा, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। नाम क्या है? माँ स्कीम। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। अब देखो आज के 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी? एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहर में झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्लैक सी के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, इसका भी आंसर आपको बताना है और उन देशों के नाम भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।